हेलो दोस्तों, सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख देंगे। दोस्तों, आपने कहा था कि सर पिछले साल के जो भी पेपर हुए एसएससी जीडी में वो सारे करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करा दूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आप लोगों में से सब लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। सब लोग मैं सच्चाई में बता रहा हूँ, सच में आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे चाहे मुझे गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, नुकसान आपका हो रहा, आप समय नहीं दे रहे हो पढ़ाई पर, आप इधर उधर के काम कर रहे हो, आप इसको पार्ट टाइम पढ़ाई समझ रहे हो। घंटा 2 घंटा दे दिया, 1-2 वीडियो देख लिया, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। 2 नंबर से रह जाओगे, 1 नंबर से 3 नंबर से रह जाओगे। लेकिन आप अच्छे से जब पढ़ोगे, दिन रात एक करोगे, ये अंतिम दिन बचे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको बुरा ज़रूर लगे लेकिन मैं हमेशा सत्य बात कहता हूँ, सच्चाई के साथ रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग कितना प्रयास कर रहे हो। देखें कितनी वीडियोस आप देखते हो, कितना करते हो। मैं ये नहीं कहता मेरे यहाँ से देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन आपका ज़रूरी है इस बार सिलेक्शन। इस बार जो मौका है दोबारा नहीं मिलेगा, मान लो, ठान लो और कर दिखाओ। ठीक है, घर पर आपकी इस बार रोजगार आना है, वर्दी आनी चाहिए। ठीक, तो हिंदी का देखो, मैं दूसरी एक वीडियो मेरी पढ़ चुकी, क्लास करा चुका हूँ, दूसरा पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इधर उधर मत भागो, अंतिम समय में जुड़ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 जो हैं वो सुमेलित होंगे और एक है जो सुमेलित नहीं है, वही आपका जवाब है। अधम का उत्तम होता है, आकाम का सकाम होता है, अवनत का उन्नत, बिल्कुल सही है। लेकिन अंगीकार का स्वीकार नहीं होता, अंगीकार का स्वीकार नहीं होता, इसलिए पहला वाला बिल्कुल अलग है और गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सही वर्तनी पूछी थी, इन्होंने पूछी थी इसरालू की सही वर्तनी। तो दोस्तों, थर्ड वाली बिल्कुल सही है, थर्ड वाली बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके हूबहू फिर से आएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें बताइए कोई आवश्यकता है कि नहीं है, क्या इसमें त्रुटि है, गलत क्या है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, नहीं ना कि होते होते हैं, ना कि होती। लिंक की है पर मतलब है इसमें दिक्कत, तो वो सही हो जाएगी। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। ठीक दोस्तों, मेहनत कर लो, अभी सच बता रहा हूँ, अभी ये बातें गलत लग रही हैं, मजाक लग रही हैं, लेकिन दोस्तों जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, माँ बाप की आंखों में जो खुशी होगी ना, वो देखने लायक होगी। इसलिए अभी मेहनत कर लो दोस्तों, मेहनत कर लो, समझा रहा हूँ, समझ लो। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। इसमें क्या है, त्रुटि क्या है? तो कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, गलत है। शोभा की, शोभा कवि ने, इसमें गलत है दोस्तों। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, तो सुंदर, अरे भाई, शोभा का वर्णन किया है, सुंदर शोभा का, तो ये गलत है। इसमें पूछा था भाग में त्रुटि है। ठीक है, कवि ने प्रकृति की सुंदर नहीं होगा, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, सुंदर नहीं होगा, शोभा का वर्णन किया है। ठीक है, शोभा ही मतलब हो जाता है सुंदरता, शोभा मतलब उसकी सुंदरता है, तभी उसकी शोभा बता दिया, और सुंदर भी यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए एक चीज गलत है। अंधेर करना मतलब क्या होगा, मुहावरे का अर्थ है अंधेर करना मतलब अन्याय करना, अन्याय करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है आदर और अनादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? आदर और अनादर करना का मतलब है पान पनही खिलाना, पान पनही खिलाना, पान पनही खिलाने का अर्थ है आदर और निरादर करना। पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर चिड़िया क्या है? पेड़ पर चिड़िया जो है चहचहाती है, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? चहचहाती, यानी कि ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला है दिए गए शब्द में समानार्थी बताओ। इंद्र का क्या होगा? तो इंद्र का देवराज होगा, देवराज बिल्कुल सही है, देवराज बिल्कुल सही है। इंद्र का पुरंदर वगैरह ये होते हैं। अगला तुरंगी, तुरंगी शब्द का समानार्थी बताओ क्या होगा? तुरंगी मतलब होता है घुड़सवार, तुरंगी मतलब घुड़सवार। ये क्वेश्चन रिपीट होने के 7% चांस रहते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल सेट मत छोड़िए। अभी आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं सच बात कह रहा हूँ, आप लोग नहीं मेहनत कर रहे हो। और मैं एक क्लास करा भी चुका हूँ सुबह, और ये दूसरी क्लास भी, लेकिन आप उतना प्यार नहीं बना रहे हो। ठीक है, असलियत यही है कि आप लोग को जो सच्चाई पढ़ाई कराता है उस पर आप लोग नहीं फोकस करते हो। जो आपको झूठ और पलिंदा बताता है, आपको सरल सरल सवाल बिल्कुल करा दे, उसके ही जाके आप कमेंट और लाइक और दुनिया की सब गाथा आप उनके यहाँ लिखते हो। लेकिन आपको जो सच्चाई इस टाइम करा रहा है वो नहीं। देखो, कोई नहीं चाहता है भैया कि सिलेक्शन हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी बात सुनो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आप दोबारा आके देखोगे क्लास? क्या उनकी रोटी चलेगी? नहीं चलेगी भैया, नहीं चलेगी। सच्चाई है, ना ही कोई चाहता है।
सीधी बात आ रहा हूँ बात। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मैं अब इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि भाई का सिलेक्शन ना हो। अब मैं जानता हूँ जो जो एग्ज़ाम में लगा है कोई भी बहुत पैसे वाले घर का नहीं है। हम लोग सब लोग क्या है, रोजी रोटी चल रही कैसे चल रही है, बस यही है। तो इसलिए हम लोग के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन है, जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो उसको कहते हैं अज्ञात। क्या कहते हैं? अज्ञात। बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेहनत कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट ज़रूर कर देना। बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन सच्चाई मैं कह रहा हूँ। परिवर्तन डैश का नियम है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। अगला, बरगद बरगद डैश हरा है, हर हरा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? झाए झाए है, बरगद झाए झाए रहा था। अगला, वह मुझे अनंत काल से मिला नहीं, वह मुझे अनंत काल से मिला नहीं, तो अनंत काल की जगह पे यहाँ पे क्या उपयोग किया गया? चिरकाल, चिरकाल। ठीक, आवश्यकता नहीं है विकल्प इस, अच्छा नहीं नहीं भाई साहब, देखो इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक, अनंत काल ठीक है, चिरकाल से ठीक है, बिल्कुल पहला वाला ही सही है, बिल्कुल। फिर मैंने कहा एक बार फिर से देख लूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आप लोग भाई हो हमारे सब। ठीक, दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपराह। ठीक है। अगला, जिसकी जीविका निश्चित ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है, अपनी भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। इसका मतलब नहीं, इसमें पूछा है विकल्प में बताओ, कोई गलत है क्या है? असली भैंस का, असली है माफ कीजिएगा, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। तो इसमें क्या गलत है, कोई बदलाव है? तो भैंस का असली दूध ये होगा, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है, इसमें ना कि असली भैंस। सेंटेंस गलत थोड़ा है आगे पीछे, तो वो यही सुधार है इसमें। उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र का विलोम होता है सौम्य। क्या होगा? सौम्य। दोस्तों कुछ लोगों ने निवेदन किया है कि इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप पूरे करा दीजिए मुझे 25 के 25। पिछले साल पहले 25-25 आते थे ना, तो निवेदन किए तो क्या किया जाए बताओ। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली है, तो इसमें क्या कोई त्रुटि है? कोई त्रुटि है? तो इसमें दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं, ली है, यही गलत है। तीसरा वाला दोस्तों गलत है, तीसरा वाला गलत है, ली गई है। ठीक है। अगला, अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, कोई त्रुटि है कि नहीं है? तो अन्य मतलब अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, तो इसमें दोस्तों क्या है? इसमें कुछ है? तो पहला वाला ध्यान से देखिए, अन्य वर्ष के समान, जब अन्य वर्ष के समान थोड़ी ना होगा, पिछले वर्ष के समान। ठीक है, इस वर्ष भी पिछले वर्ष के समान। अगला क्वेश्चन, इसमें सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी है क्या है इसमें? अद्वितीय। ये चौथा वाला सही। दोस्तों मैं आज 25 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, 25 वाला क्वेश्चन, थोड़ा पैराग्राफ आप लोग बताओगे कि इसमें ध्यान से बस पढ़ना है आपको, गद्यांश से। ठीक है, लास्ट वाला चलो मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सबने रिक्वेस्ट की सर वो भी कराइए, आ सकता है। तो देखो, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला नहीं है, तो इसमें पहले ऑप्शन में क्या होगा? पहले में देखो ऐसे एक आएगा पूरा, उसमें पूछ लेगा गद्यांश के रिक्त स्थान में मतलब 5 क्वेश्चन आखिरी के इसी पे डिपेंड होंगे। तो मनुष्य जो है वो शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला डैश नहीं है, तो क्या है? पहले में क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले में प्रयोग किया जाएगा प्राणी नहीं है, प्राणी नहीं है। अगला क्वेश्चन आगे पढ़ लो। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का डैश उसे नहीं होता, डैश उसे नहीं होता। इस खाली जगह में क्या प्रयोग होगा? डैश दोस्तों इस सेंटेंस को बोलते हैं जो खाली जगह में प्रयोग होता है, खाली डैश लगी लाइन, उसे डैश बोलते हैं। तो मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने वाले को डैश उसे नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। 22 में ऑप्शन देखें क्या है। चलो अरे भैया सब में है यार, हम भी भूले जा रहे हैं। ठीक, नीचे भी तो है, पूरा वही है। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रयोग? तो साहस। क्या हो जाएगा? मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता, साहस उसे नहीं होता। ठीक, साहस उसे नहीं होता। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान मतलब तीसरे वाले में बताना है। तीसरे वाले में क्या होगा? जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, डैश इत्यादि का भय रहता है, क्या होगा? अपमान। देखो दोस्तों
बिल्कुल पैराग्राफ बहुत अच्छी चीज़ होती है, सोच आपकी इसमें बता देता है। हम लोगों को भी क्या है, समाज से क्या है, समाज से क्या है, डर है ना, कि उपहास है ना, निंदा है ना, कि हम लोगों को क्या वो लोग कुछ कहेंगे हो जाएगा। तो दोस्तों उनसे परवाह ना करो, कोई भी आजकल नहीं सोचता कि आप सफल हो, सच बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप चाहते हैं और आपका गुरु चाहता है कि हमारा बच्चा सफल हो, और कोई नहीं चाहता, कोई नहीं, ना भाई ना बहन ना कोई। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन है साहस। अगला अपमान, मतलब अपमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये चौथे वाले में, बताओ इसमें क्या होगा। चौथा वाला पढ़ते हैं। डैश हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष। आगे 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है गद्यांश के 5वें में क्या प्रयोग होगा। 5वें में देखो दोस्तों क्या है, डैश से बढ़कर होता है। तो किससे बढ़कर होता है भैया, पूरा जब पढ़ोगे क्लेशों, क्या हो जाएगा, क्लेशों से। दोस्तों तो ये देखो शानदार थे 25 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिया आप लोगों के निवेदन से। अब आप लोग देखिए सारी वीडियोस देखिए, सारे क्लास देखिए, सारे पेपर उसमें हैं। देखिए ये होता है उसमें, आप लोग ये ध्यान रखना, वो सोचो कि आप अगला सर उसमें आपने फोटो मतलब ऊपर जो थंबनेल होता है वो नहीं लगाया, तो उसमें देखो क्लास चेंज होगी, बाकी अंदर सब आपका मटेरियल चेंज होगा, ठीक है। हर बार पेपर अलग अलग होगा, समय बहुत कम है इसलिए ऊपर वाला फ्रंट हर बार बदल नहीं पाता हूँ, लेकिन अंदर क्लास आपकी हर बार, क्लास आप देखा करिए, क्लास 6 है, क्लास 5, क्लास 2 है, तो सब में पेपर अलग अलग है। मतलब कोई 16 तारीख का है, कोई 17 तारीख का है, 2018 2002 शिफ्ट है, 21 का, ऐसे हैं। तो मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी लगी, और क्लास सर और होने चाहिए तो बताएं, आप बताएंगे, कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं क्लास और करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।